हमारे साथ नए मेहमान हैं, तो इनके थ्रू आप लोगों को मैं कुछ क्रिकेट इनसाइट शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अभी जैसे ट्विटर पर एक कैंपेन चल रहा था, बॉयकॉट बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। तो अभी बांग्लादेश में जो थोड़ी सी उथल पुथल हुई है और हिंदुओं के साथ जो थोड़ा सा कुछ भी अत्याचार हुआ था, तो उसको लेके थोड़ा कैंपेन चल रहा है कि ये अभी जो बांग्लादेश से सीरीज होने वाली है हमारी, और 2 टेस्ट मैच की, तो उसका बॉयकॉट का लोग ट्रेंड चला रहे थे। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, बिल्कुल बॉयकॉट वगैरह नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, बांग्लादेश को कभी कभी तो मौका मिलता है इंडिया के साथ खेलने का, और उनकी थोड़ा बेइज्जती करें तो और मज़ा आएगा बढ़िया तरीके से। बढ़िया है, खेले अच्छे तरीके से, लौंडे अपने तैयार हैं, नए नए लड़के अब तैयार है, अब उनको मना करेंगे खेलने के लिए? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और जैसे बांग्लादेश अभी पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के आ रही है 2-0 से, और हिस्ट्री क्रिएट किया है। तो अभी हमारे बैट्समैन श्रीलंका में 2-0 से ओडीआई सीरीज हारे थे। एक हम लोगों ने टाई कर लिया था, तो लेकिन जीते हम लोग 3 में से 1 भी नहीं थे, और 2 हम लोग हार गए। और वहाँ पर रोहित शर्मा के अलावा बाकी सारे बल्लेबाज स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो हमेशा ही करता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया तो जनरली स्पिन ट्रैक ही बनाती है घर में, टेस्ट मैच में स्पेशली, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया इस बार टेस्ट को अच्छा टैकल कर पाएगी, इंडियन बैट्समैन? नहीं नहीं, बढ़िया करेगी। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो हमारे यंगस्टर हैं हाँ वो जो जा रहे हैं इस बार, अच्छे अच्छे हमारे पास क्वालिटी प्लेयर हैं यंगस्टर, हाँ। और अच्छा करेंगे, सब बढ़िया करेंगे, सब अच्छा रहेगा। और इसके बाद 3 मैच के लिए, 3 टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड भी आ रही है। अभी हमारा टेस्ट सेशन ही है लगातार, 2 बांग्लादेश से, फिर 3 न्यूजीलैंड के साथ, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो दर्शकों को इंतज़ार है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। हम लोग इस बार फिर से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, और 2 बार हम लोगों ने वहाँ जीता है, लेकिन इस बार का एक अलग माहौल है, क्योंकि अहमदाबाद में 19 नवंबर को जो हुआ है, और पैट कमिंस ने जो 1 लाख लोगों को ग्राउंड में साइलेंट करवाया, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इस बार रिवेंज मोड है इंडियंस का, कि कुछ भी हो जाए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो जीतना है। नहीं, जीतेगी इंडिया, ज़रूर जीतेगी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ज़रूर जीतेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो भाई, हम तो सीधी बात बोलते हैं, मेरा फेवरेट है रोहित शर्मा, और हम तो उसी की बैटिंग देखना पसंद करते हैं, हमें मज़ा भी उसी चीज़ में आता है। बाकी ठीक है, सब बढ़िया करते हैं, पर एक होता है ना फेवरेट, जो अपना होता है वो फेवरेट ही रहता है। ठीक है, बढ़िया रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो किया था ठीक है, उनकी क्वालिटी थी, उन्होंने बहुत हद तक अपना गेम दिखाया, उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं भी। लेकिन इंडिया भी कम थोड़ी है यार, अब ऑस्ट्रेलिया को हमेशा पेलेगी इंडिया, बहुत अच्छे तरीके से। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। तो वार्नर और स्मिथ? वार्नर, डेविड वार्नर। वार्नर और डिकॉक? क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक। डिकॉक और गिलक्रिस्ट? डिकॉक। डिकॉक। और डिकॉक और डिविलियर्स? डी विलियर्स। डिविलियर्स। डिविलियर्स और फफ डुप्लेसी? डी विलियर्स। डिविलियर्स और धोनी? डी विलियर्स। अ, डी विलियर्स एज अ बैट्समैन। आपने इंटरमीडिएट कब किया था? मेरा इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट 12th ना? हाँ 12th था मेरा, कोविड का जो फर्स्ट ईयर था 2020, हाँ। उसमें। अच्छा, तो आप लोग को ये वाला बेनिफिट हुआ था क्या, वो एग्जाम जो नहीं 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 देने नहीं, पड़े थे? वो हमारे अगले साल वाला था, जिसमें यश है अभी इस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो हमारे टाइम पे हमारा एक कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था जो नहीं हुआ था, ओ बाकी हमारे सारे एग्ज़ाम हुए थे। अच्छा, आपको बेनिफिट तो मतलब हम मिलते इज्जत के, मिलते आप रह गए। हाँ, हम इज्जत के साथ डीयू में गए थे, और इज्जत के साथ वहाँ पे। तो आपका टारगेट ही था डीयू में जाना? नहीं नहीं, मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी, 12th के बाद ड्रॉप किया था मैंने। हाँ मेरे साथ शशांक ने भी ड्रॉप किया था। हाँ। ड्रॉप नहीं किया था उसने, उसने कॉलेज ले लिया था। हाँ। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी क्या? कि मैंने ड्रॉप करते करते ना, उसके बाद मैंने सोचा था अब तो डायरेक्ट आईआईटी बॉम्बे में ही जाएंगे, अरे वाह। उससे नीचे किसी चीज़ में बात ही नहीं करनी है। तो मैंने अपना कॉलेज ले लिया था डीयू में, सत्यवती कॉलेज ले लिया था मैथ्स और पॉलिटी में, लेकिन मैं उसको इज्जत ही नहीं देता था बिल्कुल। बैक ऑफ द माइंड था कि जाना तो है तो आईआईटी हाँ, बॉम्बे। डायरेक्ट आईआईटी जाना है, छोटी मोटी चीज़ों में क्या रखा है। फिर क्या हुआ कि मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरा पहले और दूसरे सेमेस्टर का। उसके बाद जब मेरा नहीं हुआ, आईआईटी एनआईटी कुछ भी नहीं मिला, फिर मन में यही चीज़ आई कि भैया अब तो डीयू में ही जाना है, क्या कर सकते हैं। तो मैं गया डीयू में,
अब मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप अब सेकंड ईयर नहीं करोगे, आप अब डायरेक्ट फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करोगे। मतलब मेरी ग्रेजुएशन बीटेक की जितनी हो गई 4 साल की, एक ड्रॉप ईयर तो 3 साल बैचलर्स के। फिर क्या, फिर ग्रेजुएशन खत्म हो गई। अब रिग्रेट है कि काश डीयू की जगह आईआईटी में ही गए होते? नहीं, रिग्रेट नहीं है। मेरा एक चीज़ मानना है कि जो भी हुआ है सब कुछ पहले से ही निर्धारित है और वो होगा ही। और बढ़िया है, डीयू में भी बहुत एक अलग माहौल देखने को मिला अरे है। डीयू में जाने के लिए बच्चे कितने प्रयास करते हैं, मतलब चाहते हैं कि डीयू में एडमिशन हो जाए, आप ऐसे बोल रहे हो। नहीं, आपका पैरामीटर अलग है, इसका मतलब ये कोई नहीं है कोई कि- पैरामीटर अलग नहीं है। मेरे घर वाले मेरी कोई इज्जत नहीं करते क्योंकि मैं आईआईटी में नहीं हूँ। लेकिन सही है, बढ़िया है। कोशिश करी थी मैंने, 2-2 बजे उठता था मैं भी, पर नहीं हुआ। कोई बात नहीं। 2 बजे उठ जाते थे, पढ़ते कितने देर? 2 बजे उठता था मैं, 2:30 बजे सो जाता था, फिर 4, 4:30, 5 बजे के राउंड उठता था, फिर पढ़ाई करता था। अच्छा, तो फिर 2 बजे उठते ही क्यों थे? क्या होता है ना, ठंड के टाइम पे, अब ये प्रेपरेशन ना ठंड के टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी। ठंड के टाइम पे एक बार उठ के सोने का बड़ा मजा आता है। अरे गजब। एक बार जो नींद खुलती है उसके बाद फिर जो नींद आती है वो अलग होती है। तो अब आप क्या मतलब डीयू में मजा आया आपको? डीयू में देखो, मैं अपना एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बता देता हूँ कि पहले साल तो पूरे पॉलिटिक्स में गए। अच्छा। एक हमारे मित्र थे, उनको डीयू की राजनीति करनी थी, उनके चक्कर में बढ़िया है करी भी उनने। अभी डूसू का इलेक्शन था पर उनको टिकट नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अच्छा है, अगले साल हो सकता है मिले। तो पहला साल तो राजनीति में गया। दूसरे साल कॉलेज में इतना जाते नहीं थे हम लोग, अटेंडेंस हो ही जाती थी। सीनियर बन गया आप? हाँ, सीनियर बन गए थे। और थर्ड ईयर में कॉलेज वालों ने एक गलत काम किया था हमारे साथ। क्या? हमारे साथ एक चीज़ ये करी थी कि उन्होंने कहा कि अटेंडेंस आपको अब अपनी 95% रखनी पड़ेगी। अच्छा, थर्ड ईयर में और हाँ, थर्ड ईयर में जाके। तो उसके चक्कर में जितने दोस्त फर्स्ट ईयर में मिले थे वो डायरेक्ट उसके बाद। तो अगला सवाल आपसे ये है कि अब आप क्या देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद? देखता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या देखता हूँ। मतलब इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ आप। फ्यूचर में यही है कि देखो, जैसे आईआईटी कर रहे थे और रिजल्ट जो था नहीं आया हमारे पक्ष में। हाँ, वो तो पास्ट हो गया ना, तो आगे बढ़ अब चुके हैं उससे बहुत अब ज़्यादा। जो भी करना है वो इस तरीके से करना है कि मज़ा आ जाए। मजा आ जाए। अब फुल फाइनल होना चाहिए। अब वो रहेगा, देखो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन। तो आईआईटी जैम क्या होता है? आईआईटी जैम होता है, आपको एमटेक और पीएचडी करने की अपॉर्चुनिटी आईआईटी से मिल जाती है। अच्छा, तो एक तरह से गेट जैसे होता है? हाँ, गेट से अच्छा है एग्ज़ाम वो। अच्छा, टफ भी उतना ही है। डिफरेंस क्या है दोनों में? गेट से आप एमटेक कर सकते हो, सिर्फ यहाँ से पीएचडी भी हो जाती है अच्छा, आपकी। अच्छा, अच्छा। आपका एमटेक चाहे जैसा भी जाए, मास्टर्स जैसा भी जाए, आपको मतलब पीएचडी करने मिल ही जाएगा? हाँ, वो कंबाइंड होता है ना पूरा, वो कंबाइंड प्रोग्राम होता है वो। तो इसमें मतलब ग्रेजुएशन बेस्ड आते होंगे क्वेश्चंस हाँ, वगैरह? अच्छा, ग्रेजुएशन लेवल के इसमें बेटर करो तो ऑब्वियसली तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आईआईटी से ये पीएचडी होता है? हाँ, आईआईटी से होती है। अच्छा, तो उसमें कितने अपॉर्चुनिटी मिलते हैं देने के लिए? गेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो मेरे ख्याल। आईआईटी जैम का? आईआईटी जैम का तो एग्ज़ाम, पॉलिटिक्स में आपने क्या क्या किया डीयू में? देखो ऐसा है कि पॉलिटिक्स में कुछ खास तो किया नहीं। हाँ, बस ये चीज़ है कि एबीवीपी से जुड़े हुए थे स्टार्टिंग में और जुड़े रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। फिर अपने कुछ यार दोस्त थे, उनको इलेक्शन लड़ना था। तो एक तो डीयू में बहुत पैसा लगता है इलेक्शन लड़ने के लिए, बहुत। तो मैं नहीं चाहता था कि इतना प्रेशर घर वालों पे दूं, लेकिन बढ़िया है, फिर उस तरीके से हुआ, चीज़ें हुई। एक दोस्त था हमारा अभिषेक यादव, वो हमारे ही कॉलेज का ट्रेजरर बना। हम सब साथ में ही पूरा कैंपेनिंग वगैरह सब चीज़ें हमने साथ में ही करी थी। ठीक है, यही क्या चीज़। फ्यूचर क्या रहता है इस पॉलिटिक्स का? इसका कोई फ्यूचर नहीं रहता। तो मतलब क्यों फिर, मतलब एक तो एक रहता है ना कुछ बच्चों के अंदर कि ये मिलेगा जिसको लेके मतलब ये फ्यूचर वाला उनके दोबारा अंदर पूछो। क्रेज रहता है थोड़ा सा। फ्यूचर वाला दोबारा पूछो। हाँ, कि क्या फ्यूचर रहता है ऐसे करके। मतलब बच्चे जो एबीवीपी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आफ्टर ऑल वो आगे क्या देखते हैं, मतलब किस लिए पार्टिसिपेट करते हैं, क्या मंशा क्या रहता है?
देखो पार्टिसिपेट तो इस वजह से करते हैं कि वहाँ पे ना उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स को समझ पाते हैं, वो डिफरेंट माइंडसेट समझ पाते हैं लोगों का, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और बेसिकली कि भाई कॉलेज में अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में तो कैसे अपने कॉलेज को और बेहतर किया जा सके। 10 चीज़ें होती हैं, 10 चीज़ें मैटर करती हैं, पर अभी एक चीज़ है कि डीयू की जो पॉलिटिक्स है जी। वो कहीं ना कहीं इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब बेसिकली सीधी बात बोलूँ तो यही होता है कि आपके पास अगर पैसा है और आपके पास एक पावर है तो आप फिर उस तरीके से आप डीयू का इलेक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये तो हर एक जगह डिजर्विंग इंडियन कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ पावर एंड मनी। मनी तो बहुत डिपेंड करता है। और जितनी छोटी राजनीति होती है, जितने छोटे लेवल की राजनीति होती है वहाँ सही में उतनी छोटी राजनीति होती है। आपको क्या लगता है कि एबीवीपी पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक छोटा दरवाजा का काम करती है क्या? बिल्कुल करती है। यहाँ से मतलब कुछ एक पॉलिटिशियंस का नाम बताए जो उठ के गए हों आपने शक्ति सिंह के बारे में सुना होगा। अच्छा। जी। शक्ति सिंह डीयू के प्रेसिडेंट रह चुके थे अच्छा और उनको शायद मऊ से टिकट मिली थी। अच्छा वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, बीजेपी में काफ़ी एक्टिव है वो। अच्छा अच्छा। बीजेपी से ही मिली थी ना उनको टिकट? आई डोंट नो। मुझे भी नहीं पता। तो इतने बड़े बड़े नाम तो नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नाम निकले हों, लेकिन हाँ आपको चीज़ें बहुत बेहतर हद तक सिखा देती है डीयू की राजनीति। और फिर हाँ जिस तरीके से आपकी ईमानदारी होगी, जिस तरीके से आप काम करेंगे वो चीज़ होगी तो वही। क्रिकेट खेलते हैं आप? जी बिल्कुल खेलते हैं। तो किसी टीम से आपके साथ ही खेलते हैं। किसी टीम से खेलते हैं या आपकी अपनी टीम है? टीम तो अपनी है पर अभी एज अ प्लेयर है, कभी एज अ कैप्टन हुआ करती थी। एनसीटी बॉयज नाम है। तो एनसीटी बॉयज नाम है जी। ये इतना मासूम बन रहे हैं, ये इतने सालों से खेल रहे हैं उस टीम से, हालांकि रन खा जाते हैं। 4-4 छक्के। इसमें शर्माना क्या मतलब? शर्माना नहीं, मैंने भी खाए हैं 4 छक्के, इन्हीं ने मारे थे फ्लैश में, लेदर में नहीं फ्लैश में खा जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब टीम चलाने के लिए क्या क्या कैपेबिलिटीज एक लीडर में होना चाहिए? टीम चलाने के लिए लीडर में सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए सेक्रीफाइस। किस तरह के जो sacrifice? जितना बड़ा सेक्रीफाइस करेगा वो उतना अच्छा लीडर बन सकता है, सीधी बात। सेक्रीफाइस को थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। अब देखो हमारे लेवल पे, हम जिस लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमें पिच भी घेरनी होती थी, ठीक है, फिर हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती थी। जैसे कि हमें पानी लेके आना है, हम कोई प्रोफेशनल थोड़ी थे, पानी लेके आना है, 10 चीज़ें हैं, किट बैग लाना है, स्कूटी से किसको भिजवाना है, किसको बुलाना है, प्लेयर्स अरेंज करने हैं, 10 चीज़ें होती हैं। और ये तो किट वगैरह का जो अरेंजमेंट होता है इसके लिए घर वाले पैसे दे देते हैं? घर आप ये ना डिपेंड करता है हम लोगों पे। हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ तो हो जाती है। तो हम जिस तरीके से बैट और ये पैड वैड मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए, तो हो जाती हैं चीज़ें, हो जाती हैं। अच्छा, मतलब माँ बाप भी देखते हैं कि चलो अगर ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है तो माँ बाप को बता कौन रहा है कि हमें ग्लव्स के लिए पैसे चाहिए कि बैट के लिए पैसे चाहिए। उन्हें बुक्स के लिए बताया जाता है। हाँ बुक्स, जो पूछते नहीं हो बाद में कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो क्या ये एक माइंडसेट हो सकता है इसके कारण इंडिया ओलंपिक्स में अच्छी नहीं करती है? क्या माइंडसेट? कि मतलब पढ़ाई को अच्छा समझना और खेल कूद को बुरा समझना हमारे इंडियन सोसाइटी में। भैया मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि पढ़ाई एक सर्टेन लेवल तक ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में हर बच्चे को एक्टिव होना ही चाहिए। क्योंकि ये मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को तो एक बहुत अच्छे तौर पे लीडरशिप सीखने को मिली है। लोगों से टैकल कैसे करना है, अपोनेंट से कहाँ पे आपको क्राउड को किस तरीके से संभालना है, मतलब सामने की जो टीम है, आपकी अपोनेंट टीम है, उसको किस तरीके से जवाब देना है, और अपने 11 लोगों को कैसे इकट्ठा रखना है, वो ग्रुप में कैसे काम करना है, एक बेहतर तरीके से कैसे अपनी टीम को ऊपर ले जाना है। तो वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सीखने को मिलती है, और हर एक स्पोर्ट सिखाता है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर एक चीज़ सिखाती है। तो जैसे काफी लोज और हाइज आए होंगे हाँ। आपके क्रिकेटिंग कैरियर में, आपके पर्सनल फॉर्म को लेकर भी और टीम के परफॉर्मेंस को लेकर भी,
तो बहुत सारे मतलब अपोनेंट थोड़े मजाक भी उड़ाते हैं कि मतलब कितना खराब खेलते हो, खेलना छोड़ क्यों नहीं देते हो, ये वो। और अपने टीम का भी मोरल डाउन रहता है, उन्हें लगने होपलेसनेस आ जाता है कि यार अब हम लोग नहीं खेल सकते, नहीं जीत पाएंगे किसी से। तो उस समय एज ए लीडर आप कैसे मतलब मोटिवेट करते हैं अपने बाकी प्लेयर्स को? देखो हमारे साथ एक चीज़ हुई थी, आपको भी पता है, जब हम एमेच्योर से पहली सीरीज़ खेले थे हम्म, तो हुआ ये था कि एमेच्योर ने हमें बहुत ट्रॉल किया था और बहुत कुछ बोला था कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम लोग के बस की बात नहीं है। पर क्या करते, उस टाइम पे हम हार रहे थे, हमारे पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए। तो मेरे ख्याल 3 मैच हुए थे और हम तीनों के तीनों मैच हारे थे, अच्छा जिसमें अनिकेत एक अच्छा स्टार्ट देता था, उसके बाद कोई भी नहीं चलता था। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि हम एमेच्योर से जितने मैचेस खेले हैं हमने बहुत अच्छा किया, और शायद ही कितने मैचेस जीते होंगे वो हमसे। ऑलमोस्ट 90% तो अपन लोग ही हाँ, आउट होते 90-95% हम लोग जीत जाते थे हैं। मैचेस हाँ। उसके बाद। लेकिन फिर एक चीज़ और है कि आप जीत रहे हो मैचेस, हम्म लेकिन फिर आपको जवाब नहीं देना है, बिल्कुल। क्योंकि फिर आप जवाब दे के क्या बताओगे कि देखो हम इतने ही बेहतर थे। आपका मोटिव ये थोड़ी था कि इन्हीं को हराना है, आपका बस आपका मोटिव था कि एक अच्छा यही क्रिकेट चीज़, क्रिकेट खेलना और है। शायद उसी उसी चीज़ के बाद, उसी कॉन्फिडेंस को गेन करने के बाद हम अपना पहला कप जीते थे, समर कप। समर कप जीते थे। विंटर कप में हम लोग फाइनल में थे। और एक प्रबल दावेदार थे, लेकिन वही हाँ, इंडिया वाला हाल हो गया हमारा। अनफॉर्चुनेटली अंकित भैया के उस रिवर स्वीप की वजह से हार गए हम। नहीं, स्पेशली एक प्लेयर को नहीं, ब्लेम हम नहीं तो कर ये स्पेशली एक ही प्लेयर अपनी बातें छुपा लेनी चाहिए ना जहाँ पे।